नाज़रीन, कश्मीर में पीने के साफ पानी की टैंकी खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके बायस रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी और बिजली की किल्लत ने मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं इकरार गुल फ्रांस की इस रिपोर्ट में। कश्मीर इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 में साफ पानी फराम करने वाली टैंकी खस्ता हाली का शिकार बन चुकी है। टैंकी में जगह जगह पर दरारें आ गई हैं, किसी वक्त भी हादसे का शिकार बन सकती है, जिससे जानी और माली नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ पैप टैंकी के जगह जगह से टूट चुके हैं। गंदा पानी मिक्स होने की वजह से घरों तक साफ पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे इरिगेशन के मुलाजमों को शदीद मुश्किलात हो रही है। इरिगेशन के मुलाजमों का कहना है कि साफ पानी न पहुंचने से गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है, जिससे हमें शदीद मुश्किलात हो रही है। दूसरी तरफ इरिगेशन की बिजली का निजाम भी धर्म भरम है। कहीं तो ट्रांसफार्मर उतार दिए गए हैं, तो कहीं कीमती तारें जो हैं वो चोरी हो गई हैं, जिससे लोड शेडिंग मजीद बढ़ा दी गई है। इरिगेशन के मुलाजमान का मजीद और रिहायशों का कहना है कि इरिगेशन कॉलोनी में किसी किस्म की जो है सहूलत नहीं है, जिसके बाद हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो आपके साथ ये टैंकी है जो काफ़ी अरसे से जो है खस्ता हाल है, किसी भी वक्त जो है ये गिर सकता है और मीठे पानी से हम जो है महरूम हो सकते हैं। और चीफ इंजीनियर से हम मुतालबा करते हैं कि इसको जो है रिपेयर किया जाए। काफ़ी शिकायत करने के बावजूद भी जो किसी किस्म का जो तहरुक है वो नहीं लिया गया है। फिर भी हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टैंकी को बनाए ताकि किसी हादसे से हम बच से नहीं आता है। बिजली भी कभी आता है तो कभी नहीं आता है, तो काफ़ी जो है गैर लोड शेडिंग है, जिसके बाद जो है अंधेरे में आपको पता है शहर के हालात है, डकैती चोरी ये भी होती है। और फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें दी जाएँ कश्मीर कॉलोनी नंबर 1। आपने इरिगेशन के रिहायशों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि टैंकी खस्ता हाल है, जिसके पैप टूटे हुए हैं, उससे जो है गंदा पानी घरों तक आ रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फूट रही हैं। उन्होंने जो है मज़ीद कहा है कि ये बिजली का जो निज़ाम है वो भी बेहतर नहीं है। लोड शेडिंग ज़्यादा की जा रही है, जिससे गर्मी की वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार हैं, उसकी वजह से मुश्किलात हो रही है। चीफ इंजीनियर को चाहिए कि लोड शेडिंग और पानी की जो सहूलत है वो फिलफोर उसका मसला हल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ इकरार गुल फ्रांस, एम न्यूज़ कश्मीर। बदीन में गुलारची रोड की मरम्मत एक बार फिर सवालिया निशान बन गई है, जहां करोड़ों रुपए के फंड्स के बावजूद तामीराती काम में मुबैना बेज़ाब्तगियां सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल, इंजीनियरिंग उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहरियों का कहना है कि ये सड़क मरम्मत नहीं बल्कि कागजी कार्रवाई है जो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगी। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद आदिल लाशारी की इस रिपोर्ट में। गुलारची रोड की तकदीर बदलेगी या ठेकेदार की तिजोरियां? मरम्मत के नाम पर एक बार फिर अवामी पैसे पर धक्का मारने की तैयारी कर ली गई। करोड़ रुपए के फंड्स ऊंट के मुंह में जेरे के बराबर, जबकि जमीन हकायक इंतजामिया के दावों के किले खोल रही है। ये आप रोड देख रहे हैं, ये मेन गुलारची रोड है जो मुसलसल ये 4 साल से इसी हाल में आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये म्यूनसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, उसके साथ जो MP MNAs उनकी लापरवाही है। ये मुसलसल इसी सूरत में आप रोड देख रहे हैं। ये आप बारिश में हो या वैसे भी आम मौसम में हो तो ये रोड का ऐसा ही हाल है। यहाँ के जो ड्रेनेज निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे तबाह है, और यहाँ के जो MP MNAs है उनका भी ये हाल है कि वो सिर्फ अपने जो मनगढ़ंत सिस्टम में उन पे इनका सिस्टम राइज है, बाकी रोड के तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। इंकशाफात ने सबको दंग कर दिया। ज़राए के मुताबिक सड़क की तमीर में इंजीनियरिंग चूलों को पैरों तले रौंदते हुए 4 रीत की रेडियो में सिर्फ एक सीमेंट की बोरी इस्तेमाल की जा रही है। ये सड़क की मरम्मत नहीं बल्कि आवाम की आंखों में धूल झोंक कर कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करने की बदतरीन मिसाल है। गुलारची रोड जो है काफी सालों से जो है बनने से जो है शिकार, न बनने का शिकार बना हुआ था। जब इंतजामिया से हमने बात की तो हमें मालूम पड़ा कि ये 2 साल का जो है टेंडर है, प्रोजेक्ट है, ये मुकम्मल होगा, अभी उनका काम चल रहा है। लेकिन काम जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से सही नहीं हो रहा। काम का एक प्रॉपर एक तरीका होता है। बारिश का पानी की वजह से अगर पानी आएगा उसको निकाल का सिस्टम, वो पानी कहाँ जाएगा? अगर पानी वो खड़ा रहेगा तो रोड वो मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं चलेगा। इस मटेरियल और गैर मयारी काम ने बदीन के शहरों में सख्त तशवीश पैदा कर दी है। कामी लोगों का कहना है ये सड़क पहली बारिश की बूंदें भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 62 ठेकेदार और मुतल्लिका महकमे की मिली भगत ने इस मंसूबे को करप्शन के बीच चढ़ा दिया है। प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। जैसे गटर नाले हैं उनकी तामीरात पहले हो जाए, उसके बाद रोड बने, उसके बाद जो निकाल सही हो जाएगा। हम ये दुकानदार हैं, यहाँ के लाजमी
जो उनकी तकलीफ़ें हमारी रोड पे भी पानी से सड़कते हैं, लट धूल मिट्टी, हमारे जो कस्टमर है वो बैठ नहीं सकते। ये काम जो हो प्रॉपर तरीके से हो तो इंशाल्लाह हमारा बदीन और हमारा शहर चमकेगा। ये इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि प्रॉपर जो अपने गटर नाले हैं उनका काम पहले तामीरात से हो जाए, उसके बाद आप जो रोड का काम शुरू करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या एंटी करप्शन और एला हुकाम इस खुलेआम लूटमार का नोटिस लेंगे या फिर टूटी सड़कें और धूल मिट्टी बदीन की आवाम का मुकद्दर बनी रहेंगी। बदीन के शहरियों का कहना है इस सड़क को 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया मगर ठेकेदार और मुताल्लिका इदारे की मिलीभगत से इस रोड का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से कि इस रोड का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके ताकि शहरियों को मुश्किलात से निकाला जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल लाशारी, एम न्यूज़, बदीन। औकाड़ा में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर खोदी गई सड़कें शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गई हैं। जहां 3 माह गुजरने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सका, शहरियों और दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रमज़ान की इस रिपोर्ट में। औकाड़ा शहर में ब्यूटिशियन के नाम पर सड़कों की खुदाई किए जाने के बावजूद 3 माह गुजरने के बाद भी तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सका, जिसके बायस शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये रोड को तकरीबन 3 मंथ से इसका ज्यादा टाइम हो गया कि इनकी तमीर नहीं हो रहा और बारिशों की वजह से इधर से गुजरना मुहाल हुआ है। हर गुजरने वाले बंदे को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस रोड के मुतबादल रास्ते की वजह से ऊपर से घूम के आना पड़ रहा है। तो मेरा ज़िली इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है, मरियम नवाज से ये दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। देखें जी, इसकी वजह से यहाँ पे दुकानों को भी बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं, गुजरने वालों को मसाइल दरपेश आ रहे हैं। गाहक हज़रात इस वजह से नहीं आ रहे कि यानी कि ये रोड से ऊपर से मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तो ईद से पहले इन्होंने कहा था ईद भी गुजर गई है, अब बड़ी ईद आने के करीब हो गई है, लेकिन रोड को कोई तमीराती काम नहीं हो रहा। वहाँ पे जहाँ पे शुरू था वहीं पे रुका हुआ है। तो मेरी ज़िली इंतज़ामिया और मोहतरमा मरियम नवाज से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए और हमारी मुश्किलात को आसान किया जाए ताकि हमें कोई मुतबादल रास्ता या कोई और परेशानी का सामना न करना पड़े। शहरियों का कहना है कि सड़कों की खस्ताहाली और अधूरे काम की वजह से आमदोरफ्त इंतहाई दुश्वार हो चुकी है। जगह जगह खुदाई के बाइस न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा है बल्कि पैदल चलने वाले अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। मेरी गुजारिश है हुकूमत अगे कि साडे रास्ते जिन्हें बनाए जाए। 3 महीने तो देखो ना, तो लंघन वास्ते जगह नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਰੋਡ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ। ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗਾਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्द तमीर किया जाए रोड, क्योंकि वाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी जानब दुकानदारों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि 3 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल न होने की वजह से ग्राहकों की आमद न होने के बराबर है। इनका कहना है कि दुकानें किराए पर होने के बाइस किराए और बिजली के बिल अदा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जिससे इनका रोजगार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस ले और तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें। शहरियों और ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और मुतल्लिका अदारों को हदायत जारी करें ताकि अवाम के दरपेश मुश्किलात का खात्मा किया जा सके। कैमरामैन राना दानिश के साथ मोहम्मद रमजान, एम न्यूज़, औकाड़ा।